बात करते हैं जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स की। देखिए, अगर कभी भी कोई कोर्ट केस होता है और कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया है किसी मैटर के ऊपर, तो फिर आने वाले सभी उस तरह के जो सिमिलर केसेस हैं उसमें जो ये कोर्ट ने फैसला सुनाया था, डेफिनेटली ये जो सुप्रीम कोर्ट यानी जो बड़ी कोर्ट है जिसने फैसला सुनाया है, इट विल बी फॉलोड बाय ऑल द कोर्ट्स इन द अपकमिंग केसेस। सिमिलर केसेस में उसी तरह के फिर जजमेंट आते हैं, यानी वो फॉलो किया जाता है एक बार जो कोर्ट ने किसी मैटर पे डिसीजन दे दिया। तो यहां पर जो टर्म यूज हुई है प्रेसिडेंट, इट मीन्स सम सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो शबरीमला का जो मंदिर था, वहां पर लेडीज की एंट्री मनाही थी, वहां पे लेडीज एंटर नहीं कर सकती थी। तो कोर्ट ने एक बार जब फाइनली डिसीजन दे दिया कि नहीं, महिलाएं भी वहां पर पूजा अर्चना कर सकती हैं, तो अब ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है कोर्ट का, एक बड़ा फैसला हो जाता है। और अब आने वाले जो सिमिलर केसेस हैं उनमें इसी तरह का जो जजमेंट जो पास किया है कोर्ट ने उसको फॉलो किया जाता है। तो यहां पर ये यही कहना चाहते हैं, एक पैटर्न सेट करता है कोई जजमेंट जब, और उसके आने वाले जो भी केसेस हैं उसी तरह से फिर डिसाइड होते हैं, तो हम ऐसे डिसीजन को प्रेसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि ओनली सच डिसीजन विच ले डाउन सम न्यू रूल और प्रिंसिपल आर कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो एक रूल जो नया तरह का जजमेंट आता है उसी को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलेंगे। और फिर बाकी के केस में अगर सिमिलर केसेस हैं और फिर कोर्ट ने वापस वही फैसला सुनाया है जो पहले केसेस में था, तो उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, वो तो जस्ट फॉलो कर रहा है जो पिछले केसेस में डिसाइड किया था कोर्ट ने। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है और इसकी अथॉरिटी हमेशा मैक्सिमम बनी रही है सभी देशों में, खासकर उन देशों में जहां पर जो लीगल सिस्टम है वो बेस्ड है एज पर द इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी जो इंग्लैंड के जो लॉ सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड है। वहां पर ऐसे प्रेसिडेंट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट डिसीजन बिकम्स प्रेसिडेंट्स टू बी followed as law in deciding problems and cases identical with them in future। तो जैसे शबरीमाला में अलाउ कर दिया है विमेन को, तो इसी तरह से अगर किसी और मंदिर में भी कभी कुछ ऐसा केस होता है जहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फीमेल्स को लेके, और अगर वो भी वहां पे भी केस फाइल होता है उसको लेके, तो ऑलमोस्ट ये जो शबरीमला का जो डिसीजन था लैंडमार्क, वो प्रेसिडेंट बन चुका है, वही फॉलो किया जाएगा इन आने वाले केसेस में भी। अब यहां पर एक डॉक्ट्रीन है स्टेयर डिसाइसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है, इसको अलग से भी पढ़ेंगे। ये जो हम अभी देख रहे हैं कि एक डिसीजन दिया गया था कोर्ट के द्वारा, जो लैंडमार्क डिसीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, और आने वाले सभी सिमिलर केसेस जितने भी हो रहे हैं उसमें उनको फॉलो किया जा रहा है। जो डिसीजन इस कोर्ट ने दिया था आने वाले सिमिलर केसेस में उसको फॉलो किया जाता है। तो दिस फैक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ये आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि रीजंस व्हाई प्रेसिडेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इज दैट जुडिशियल डिसीजंस प्रिज्यूम टू बी करेक्ट। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये एक कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया था, ठीक है, तो गलत भी तो हो सकता है। नहीं, यहां पर हम मान के चलते हैं कि भाई कोर्ट जो भी डिसाइड करती है वो करेक्ट करती है, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस रहता है और इसे फॉलो किया जाता है। और जब ये फॉलो होता है केस दर केस, तो लोगों के मन में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यानी एक बार ऐसा डिसीजन आ गया है और आगे कभी इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो भी लिटिगेंट रहता है उसे पता है कि भाई इस तरह के केसेस में इस तरह का डिसीजन आया था तो मेरे फेवर में वो आ सकता है। यानी लॉ जो रहता है वो एक तरह से सर्टेन हो जाता है, क्लियर हो जाता है माइंड में। अगर कोई डिसीजन अभी कोई बोल रहा है कि हाँ भाई आप महिलाएं जा सकती है मंदिर में, अगले केस में
कोर्ट कह रही है नहीं जा सकते, तो ऐसे में तो कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं लोगों के माइंड में। तो सर्टेनिटी काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है लॉ का। तो ये सर्टेनिटी क्रिएट करता है प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकम इक्विटेबल एंड फेयर, और इससे जो न्याय मिलता है लोगों को वो ऑलमोस्ट समान मिलता है और फेयर मिलता है। Hello friends, I am CS Shantanu Pethe, your coach, and I am very happy that I have completed 20 years of CS executive coaching. And on this occasion, I am providing free CS executive coaching to 300 students covering all 8 papers. ये जो कोचिंग है ये मैं 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। जूम मीटिंग में ले रहा हूं डेली बेसिस पे, वेबसाइट डाउनलोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, और अनअकैडमी पे मैं लाइव लेक्चर्स भी ले रहा हूं साथ में। तो इसमें मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहा हूं। आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और साथ में आपके जो टेस्ट हैं वो मैं लूंगा और डाउट सॉल्विंग सेशंस लूंगा। अगर आपको ये कोचिंग चाहिए तो आपको सबसे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है जिसमें आप अपना नाम मेंशन करेंगे, सिटी मेंशन करेंगे और साथ में फ्री वर्ड ऐड कीजिए, और ये मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9860544418 पे। स्टेप नंबर 2 में आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपको गोल सिलेक्ट करना है CS एग्जीक्यूटिव। अब ये गोल जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद CS कैटेगरी चेक कीजिए कहां पर है, और CS कैटेगरी में आप CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 ऐसा आप गोल सिलेक्ट कर लीजिए। वंस यू सिलेक्ट दिस गोल, उसके बाद मेरी प्रोफाइल पे जाइए, टाइप CS शांतनु पेठे या जस्ट शांतनु पेठे आप टाइप कीजिए और मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे। वहां पर आपको स्पेशल क्लासेस चेक करनी है, मेरी स्पेशल क्लासेस कोई भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इनवाइट कोड पूछा जाएगा। आपको CS शान ऐसा इनवाइट कोड एंटर करना है तो आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएगी अनअकैडमी पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ये अकाउंट क्रिएट करने में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं टू गेट द सपोर्ट, दैट इज 9860544418। थैंक्स फॉर वॉचिंग।